चलो लेट अस स्टार्ट। रिटायरमेंट में क्या होता है, मैं वापस से एक बार बताता हूँ। रिटायरमेंट में क्या होता है कि अ पार्टनर इज रिटायरिंग, और वो जब भी रिटायर करता है तो उसका जो भी शेयर है बिजनेस में, वो शेयर को लेके जाएगा, अपना शेयर को लेके जाएगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग पार्टनरशिप में जब भी जो रिटायर होता है उसके वजह से, जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके वजह से हम लोग रीवैल्यू करते हैं एसेट्स को, रीवैल्यू करते हैं लाइबिलिटीज को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 इज सिमिलर इन दैट केस। यहाँ पे देखो क्या है, कैपिटल ऑफ ए बी आर गिवन एंड करंट अकाउंट इज ऑल्सो गिवन। सो जब ये दो तरह का लेजर दिया रहता है, ये दो तरह का लेजर जब दिया रहता है, इसका मतलब है क्या कि ये हमारा फिक्स्ड रहेगा एंड ऑल दी एडजस्टमेंट्स विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू करने पड़ेंगे। Now, here Mr. B is retiring on 1/1/2018 when the assets were revalued as follows. Freehold premises 40,000। देखो यहाँ पे फ्री होल्ड premises जो है वो आपका 30,000 था, अभी ये 40,000 हो गया, मतलब यहाँ पे ये प्लस 10,000 हुआ, ठीक है। ये प्लस 10,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है, यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी आपका 15,000 है, इसका मतलब ये माइनस 5,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मोटर वैन 10,000 है, यहाँ पे मोटर वैन मेरा 16,000 है, मतलब यहाँ पर भी ये 6,000 से रिड्यूस हो गया। Now, and it was also agreed that stock which had cost 7,000 was now worth 3,000, and further stock which had cost 2,000 now had nil value। मतलब आपका जो 7,000 का जो कॉस्ट का स्टॉक था ना उसका 3,000, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, ये आपका 4,000 से घट गया, 4,000 से ये घट गया, एंड यहाँ पे आपका 2,000 का नील वैल्यू है, मतलब ये 2,000 से घट गया। तो टोटल में मेरा 4 और 2 6, 6,000 रुपीज का रिडक्शन हो गया आपका स्टॉक में। आई हैव अ स्टॉक ऑफ रुपीज 14,000, सो यहाँ से भी 6,000 का रिडक्शन हो गया, ठीक है। सो व्हेन वी विल बी प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू राइट इन योर क्वेश्चन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, देन इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इट एकदम फास्ट में, ठीक है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। Debtors on 1/1/2018 included bad debt of rupees 2,000. No provision for doubtful debt had been made in the past, but provision equal to 4% of debtors as at 1/1/2018 would be created। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 2,000 का बैड डेट है, 2,000 का बैड डेट है, तो यहाँ से आप पहले तो 2,000 रुपया माइनस करोगे, ठीक है, बैड डेट हो गया, ठीक है। एंड नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैड बीन मेड इन द पास्ट, पहले कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया था, अभी तक कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार 4% ऑफ डेटर्स एज एट 1/1/2018 शुड बी क्रिएटेड, एज एट 1/1/2018 शुड बी क्रिएटेड। देखो ये 1/1/2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो प्रोविजन है दैट विल बी क्रिएटेड ऑन 12,000 रुपीज। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, डेटर्स एज एट 1/1/2018 इंक्लूडेड बैड डेट ऑफ 2,000 रुपीज। चलो ये इसमें 2,000 रुपए का बैड डेट है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको एक बार वापस से रब करता हूँ, ठीक है ना। 2,000 का बैड डेट इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलरेडी 2,000 रुपया डिडक्ट किया हुआ है। देयर इज अ बैड डेट विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन डेटर्स विच नीड नो फर्दर एडजस्टमेंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब मैं हिसाब से अगर बताऊं, मैं एक बार यहाँ पे वापस से बताता हूँ कि बैड डेट यहाँ पे डेटर्स का क्या हो रहा है। डेटर्स में यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि डेटर्स एट 1/1/2018 इंक्लूडेड बैड डेट ऑफ रुपीज 2,000, ठीक है। सो हियर ऑलरेडी 2,000 इज इंक्लूडेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2,000 रुपया ना माइनस करता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ बचा मेरे पास कितना, बचा मेरे पास 10,000। This is the value that I am having in debtors account net of bad debt, net of bad debt, bad debt को माइनस करने के बाद this is the value that I have।
नाउ टिल नाउ द कंपनी डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट. कभी भी उसने कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट किया और फॉर डाउटफुल डेट आज तक नहीं किया इन द पास्ट. बट नाउ provision equal to 4% of debtors as at 1/1/2018 should be created. Now यहाँ पे बोला भी गया है कि 1/1/2018 में ही बैड डेट है, तो इसका मतलब क्या है कि बैड डेट को आपने माइनस किए एंड इसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4% टू फाइंड आउट प्रोविजन फॉर बैड डेट विच इज कमिंग एज ₹400, विच इज कमिंग एज ₹400. ठीक है. नाउ अभी आगे बढ़ते हैं. ये मैं डिटेल्स जो है अभी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे. Now, before doing that, एक बार और पढ़ लेते हैं और कुछ है कि नहीं. The adjustments for the foregoing matters was made in the books as at 1/1/2018. B was paid by check. B was paid by check. Rupees 10,000 and the balance transferred to his loan account. ठीक है. And the balance transferred to his loan account. तो यहाँ पे देखो क्या है कि B जो है उसको आप पेमेंट कर रहे हो. B को आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपीज. What is this? In case of admission of a partner, the admitted partner, the partner who is coming into the business, will be bringing in capital in the form of money, in the form of any other asset that has been agreed upon. In the case of retirement of partner, the outgoing partner, the retiring partner, will receive money which is equal to his share, which is equal to his invested share in the business. Now what is happening here? The retiring partner B is getting ₹10,000 which is paid by the continuing partner. 10,000 रुपये उसे दे दिया जा रहा है, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका और भी बैलेंस हो सकता है. वी डू नॉट नो, वी डिड नॉट प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टिल नाउ, सो वी डू नॉट नो हाउ मच इज गोइंग टू बी हिज टोटल ड्यू. अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है. द आउटगोइंग पार्टनर इज रिसीविंग ₹10,000 एंड वॉट एवर बैलेंस रिमेनिंग, जो भी पैसा बच गया उसको नहीं दे पाया पार्टनर लोगों ने. पार्टनर लोग अगर नहीं दे पाते हैं उस टाइम पे, द रिमेनिंग मनी will be transferred to Mr. B's loan account. So now till now the partner was Mr. B was a partner in the firm. ठीक है. अब जैसे ही रिटायरमेंट हो गया और उसका पैसा जितना नहीं दिया गया उसको, वो पैसा हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा और वो लोन के जैसे ट्रीट होगा. ठीक है. 10,000 रुपये उसे पेमेंट हो गया और बाकी जो पेमेंट नहीं हुआ वो लोन के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा कि फर्म ने बी से लोन लिया था. तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट में बाकी पैसा जो बच गया उसका, उसे हम लोग लोन के हिसाब से वहां पे लिख देंगे. Now let us see how are we going to solve this question. Now, first of all, our responsibility here is to prepare revaluation account. ठीक है. हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना. तो हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे. ठीक है. मैंने कुछ एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया था, है ना. क्या क्या किया था मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया था कि जो एसेट्स हैं वो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है. तो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस देखो 10,000 से प्लस हो रहा है एंड वी नो दैट हमारा ये प्लस वाला साइड है और ये हमारा माइनस वाला साइड है. तो 10,000 से प्लस हो रहा है तो 10,000 आप यहां लिख दो. ठीक है. 10,000 वहां लिख दिया हम लोगों ने. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से रिड्यूस हो रहा है. सो हम लोग वापस जाएंगे सोल्यूशन में. प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से माइनस हो रहा है, सो प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे एंड वी विल राइट -5,000. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वापस देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज मोटर वैन इज रिड्यूसिंग बाय 6,000 रुपीज. सो मोटर वैन में हम लोग गए एट टू मोटर वैन, डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज. वी आर डन. ठीक है. नाउ
स्टॉक इज रिड्यूसिंग बाय 6,000 रुपीज, तो स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक लिखेंगे टू स्टॉक 4,000 प्लस 2,000, दी ट्रीटमेंट दैट आई हैव डन विथ यू ऑल, वहाँ पे 6,000 हम लोगों ने लिखा, वो 6,000 यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे। एंड डेटर्स में भी 2,000 रुपये हमारा बैड डेट है, वो डेटर्स में ये बैड डेट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में आप ज़रूर लिखना, ये बुक में नहीं लिखा, आप लोग ज़रूर लिखोगे। टू प्रोविजन फॉर डेटर डाउटफुल डेट, हाँ ये 400 रुपीज़ भी लिखना है। दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव डन, ठीक है। एंड वी आर डन विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। वॉट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर दैट इज कमिंग इन दिस लेजर, उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। सो यू टोटल ऑल दीज फिगर्स, ये सबको आप प्लस करो, यू आर गेटिंग 19,400। यू कॉपी दिस फिगर टू द राइट हैंड साइड, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, बैलेंस करेंगे, वी आर गेटिंग 9,400। सिंस वी नो दैट द पार्टनरशिप इज इक्वल पार्टनरशिप, 1:1 के रेशियो में है, ए और बी के हिस्से में जाएगा वो 1:1 में, तो ये पैसे हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। वी विल बी ट्रांसफरिंग इट इन दिस साइड, ठीक है। सो ये हमारा टू रिवैल्यूएशन, ये लॉस है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, नाउ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वी विल मेक टू कॉलम्स फॉर द टू पार्टनर्स ए एंड बी। सबसे पहले देखेंगे हाउ मच इन द क्वेश्चन कि ये जो पार्टनर है इन लोग का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है। देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है 60,000 एंड 20,000, करंट में लिखा हुआ है 12,000 एंड 5,000। सो देर आर टू ऑप्शंस दैट वी हैव राइट नाउ। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रिपेयर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट सेपरेटली, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास। आप एक काम कर सकते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल को अलग बनाओ जिसमें कोई एडजस्टमेंट मत करो। ओपनिंग बैलेंस जो है 60,000 20,000 और क्लोजिंग भी 60,000 20,000। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भैया? क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, ठीक है। वन ऑफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट प्रिपेयर। हम लोग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते हैं फॉर द रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि सीडी का मतलब है भैया वो कैरी डाउन हो रहा है, वो अगली बारी वापस ब्रॉड डाउन होगा। मतलब इस साल कैरी डाउन हो रहा है, अगले साल के बिगनिंग में वो वापस ब्रॉड डाउन होगा, बट वो पार्टनर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अगले साल। तो इसीलिए वी हैव टू सेटल हिज अकाउंट्स एंड दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस बीडी 60,000 20,000 ये कैपिटल का बैलेंस है, ये कैपिटल का बैलेंस है, वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। एंड इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस भी हम लोग लिखेंगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का 12,000 एंड बी का 5,000। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि बी अकेला रिटायर कर रहा है, दोनों पार्टनर एक साथ रिटायर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करें, द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका खाली करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कॉलम में, बिकॉज वी हैव टू सेटल हिज अकाउंट्स। तो ये रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पे 12 हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग इट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग बैलेंस शीट जब फ्यूचर में बनाएंगे ना, वहां पे देखो करंट अकाउंट ए का 12,000 देखो हम लोगों ने वहां लिख दिया, जबकि बी का कुछ नहीं है, बी का कुछ भी हम लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि बी तो है ही नहीं अभी, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा कि बी को जो है 10,000 जो है वो पे हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है, एंड बैलेंस जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस लोन जैसा ट्रीट होगा। तो उसका देखो टोटल में कितना था, 25,000 था, 25 में से 4,700 वॉज लॉस। सो द बैलेंसिंग फिगर दैट वी आर गेटिंग इज 20,300, है ना, 20,300 रुपया। 20,300 में से बताया गया कि ये जो 10,000 रुपया है ना उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दो आप, तो बैंक में चला जाएगा। जो रिमेनिंग बच गया, जो भी बच गया, कुछ भी बच सकता था यहाँ पे 10,300 रुपये बचा, दैट 10,300 विल गेट ट्रांसफर टू
B's loan account. So now our responsibility here is to prepare B's loan account. So we will be transferring this B's loan account from the capital to B का लोन अकाउंट. सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के यहाँ पे आएगा 10,300. ठीक है. एंड देन वी विल बी राइटिंग इट एज CD. CD का मतलब हो गया कैरी डाउन. इसका मतलब है दिस लोन इज कंटिन्यूइंग. सो जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां पे देखो बी का लोन अकाउंट यहाँ पे हम लोगों ने 300 लिख दिया है. ठीक है. 10,300 हम लोगों ने लिख दिया. नाउ हम लोग बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट को. 55,300 यहाँ पे आ गया मेरा ए का. 55,300 ये हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे वहाँ पे ए का कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है. नाउ और जो भी रिवैल्यूड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने अभी किया, रिवैल्यूएशन किया, वो रिवैल्यूड, ऑल रिवैल्यूड, सबको आप रिवैल्यू करो. ऑल रिवैल्यूड, ये सबको आप रिवैल्यू करो. रिवैल्यू करके बैलेंस शीट में लिखो. एंड ये जो बैंक है, बैंक में हमारा 17,500 रुपया था. उसमें से हम लोगों ने पेमेंट किया 10,000 रुपया बी को. ठीक है. पेड टू बी, वो वाला पैसा यहाँ पे 10,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा. एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल बी कंटिन्यूइंग इन द फर्म 7,500. ठीक है. नाउ कैपिटल, करंट, बीज लोन एंड क्रेडिटर्स में देयर इज नो चेंज. सो वॉट एवर क्रेडिटर वॉज देयर इन द पास्ट. ठीक है. जो भी क्रेडिटर देखो यहाँ पर भी 7,500 था. देयर इज नो चेंज हैपनिंग इन दी फॉर क्रेडिटर्स. ये 7,500 यहाँ पर भी है. वही 7,500 वापस आपका जो न्यू बैलेंस शीट है वहां पर भी आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द सोल्यूशन. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सम, इट इज अ सिंपल सम ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से याद रखना है, कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने क्या एडजस्टमेंट किया. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of their capitals. Y retired from the firm on 31st December 2017. Now it's here there is a very important line. The partners are sharing profits in the ratio of their capital. So we have to see ये जो capital है 30,000, 24,000, 18,000, तो मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 30:24:18. नाउ यू कैन, आप हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं. जैसे ये हो जाएगा आपका 15, 12, 9, और छोटा कर सकते हैं डेफिनेटली. 3 3 3 4 एंड 3 5. तो 5:4:3 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, एसेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. अच्छा, क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है. कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. कैश, डेटर्स, देयर इज द प्रोविजन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. बैलेंस शीट में है स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड. बिल्डिंग एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू जो है ना बढ़ गया. वैल्यू जो है ना वो बढ़ गया बाई 20%. सो बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग, 20%. सो मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर रखता हूँ विच विल बी ईजियर फॉर अस टू मेक ऑल दिस स्मॉल कैलकुलेशंस. ठीक है. तो ये मेरा बिल्डिंग है 30,000 का. ठीक है. 20% से बढ़ गया, इट इज़ 6,000 रुपीज़. सो मैं बिल्डिंग में 6,000 रुपया प्लस कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाई 10%. तो स्टॉक मेरा कितना है? 10,000 है. 10,000 का 10% इज 1,000. सो 1,000 से ये आपका रिड्यूस हो गया. ठीक है. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी 5%. and the reserve for legal charges payable was to be made at 900. ठीक है. ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है यहाँ पे हमारा कितना है? 400 है. ठीक है. 400 है. तो एक्चुअली 6,000 6,000.5 it is coming to, oh sorry,
300 जबकि है यहाँ पे 400। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ तुमको क्या होगा। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 12,000 एंड वाई शेयर इन इट बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। चलो यहाँ पर भी सिमिलर तरह का एडजस्टमेंट होगा जो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे। हम लोग रेज करेंगे गुडविल को और राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, तो उस तरह से एक एडजस्टमेंट एंट्री हमारा पास हो जाएगा। ₹24,000 फ्रॉम वाइज कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे बता दिया है हाउ मच ऑफ लोन अमाउंट विल बी क्रिएटेड, मतलब कितना पैसा है जो फर्म जो एग्जिस्ट रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। एंड द बैलेंसिंग अमाउंट वॉट एवर इज रिमेनिंग आफ्टर दैट विल बी पेड टू हिम इमीडिएटली, वो पैसा पेमेंट हो जा रहा है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन एज 3:2। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो भी हम लोग निकाल ही सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक बार देखते हैं यहाँ पे किस तरह से करना है। अच्छा, ये मैं तुम लोग के लिए पास में लेके जाता हूँ सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू रेफर। चलो, सबसे पहले हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा सबसे पहले आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 से बढ़ गया। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, 6,000 से बढ़ गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो यहाँ पे बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 5% करना है। ठीक है, 5% करना है। 5% कितना होता है? 5% ऑफ 6,000 अच्छा, देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक। ठीक है, देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये गलत है। अच्छा, हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये 5% होना है। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो हमारा इस वैल्यू पे होगा, 6,000 पे होगा। सो 6,000 पे 5% इज हाउ मच? 6,000 इंटू 5% हमारा होता है आपका 300। तो 300 रुपये होना चाहिए था, जबकि 400 रुपीज़ हो रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया डेटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जब एडजस्टमेंट पढ़ा तो एडजस्टमेंट के हिसाब से इट इज शोन दैट 5% ऑफ डाउटफुल डेट विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स, जबकि यहाँ पे हिसाब से 5% से ज़्यादा क्रिएटेड है। कितना क्रिएटेड है, क्या परसेंट है, मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 6,000, सो इट इज़ कमिंग टू 6%, 6.67% जो है वो क्रिएटेड है। इंटू 100 अगर करते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 6.67% जो है वो क्रिएट किया गया है, जबकि होना चाहिए आपका 5%। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, डेटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा? 100 रुपये से बढ़ेगा, क्योंकि 300 रुपये होना चाहिए है 400 रुपया। ठीक है, तो 400 से 300 को माइनस करो, जो 100 रुपये आएगा उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करो। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये सोल्यूशन नहीं दिख रहा है तो ये देखो एक बार। हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये हमारा डेटर्स है, देखो ये 600 है, 6,000 है। 400 मेरा पहले प्रोविज़न था, उसमें से 100 रुपीज़ मेरा प्रोविज़न घट गया, तो 300 रुपये हमको माइनस करना है। ठीक है, 300 रुपये माइनस करना है, इसको माइनस करो 5,700 आएगा। पहले वो 5,600 था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो आप, ये 5,600 है ना, ये 5,600 है जो गलत है। ठीक है, उसको सही किया हम लोगों ने। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा डेटर्स का हो गया। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेड, अच्छा क्योंकि यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया, प्रोविजन 100 रुपये से घट गया, इसलिए पॉजिटिव साइड में आया। ठीक है, आपके दिमाग में ये चल सकता है कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट इज़ अ बैड थिंग, ये तो खर्चा है, ये तो लॉस है, वाई इज इट कमिंग टू द पॉजिटिव साइड?
It is coming to the positive side because the provision of debtors, provision for bad debt is reducing by rupees 100. That is why it is coming on the right hand side and not on the left hand side. Now let us move on to the next adjustment. It is given in the question that there is a provision for legal charges. ठीक है, रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस रुपीज 900 इज टू बी मेंटेन्ड, 900 इज टू बी क्रिएटेड. तो लीगल चार्जेस है भैया, प्रोविजन बनाना है, ये तो लॉस है, ये तो एक्सपेंस है. सो ऑन दी डेबिट साइड और ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट राइट दिस लीगल चार्जेस बोल के 900 रुपीज. ठीक है, डन. आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो टेल्स अस दैट देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज हैपनिंग. 10% से वो घट रहा है, -1000 है ये वाली फिगर, तो वो 1000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, 1000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. Now that's it. We don't have anything else to be transferred in the revaluation account. We will balance this ledger को balance करो. balance करने के बाद transfer the balancing figure to their capital account in the ratio of their capital which I told you. अभी हम लोगों ने balance किया, अभी हम लोगों ने देखा कितना होगा. So it is coming as 5:4:3 जो है हमारा, उस रेशियो में 4200 को आप ट्रांसफ़र करो. 543. ठीक है, इस रेशियो में आप ट्रांसफ़र करो. आपने किया, करने के बाद इट इज़ कमिंग टू बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे देखो बैलेंसेस दिया हुआ है 30,000, 24,000 और 18,000. ठीक है, ट्रांसफर दैट फिगर टू द कैपिटल अकाउंट. 30, 24, 18. ट्रांसफर दीज फिगर्स, इसको आप ट्रांसफर करो. रिवैल्यूएशन में 1750, 1400 एंड 1050. इट इज डन. नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी हमारा काम है, जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो हमें करना है. इन द क्वेश्चन इट इज स्पेसिफिकली सेड कि गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग XYZ एक वर्किंग नोट बनाएंगे. दिस इज द वर्किंग नोट दैट वी हैव टू प्रिपेयर. क्या हो रहा है ये वर्किंग नोट में, पहले तो हम लोग देखेंगे कि गुडविल कितना है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन में वापस चलते हैं. गुडविल कितना है वो देखते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 रुपीज़ का गुडविल है. ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ सो दैट इट इज़ प्रिटी मच वेरी क्लियर विथ यू ऑल. ये गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 12,000 रुपीज़. ठीक है, ये एंड वाई शेयर इज टू बी एडजस्टेड इन टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X and Z. दैट्स इट. तो ये हमारा दिया हुआ है. ठीक है, वापस चलते हैं सोल्यूशन में. चलते हैं. सोल्यूशन में जाके देखो, यहाँ पे एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा. स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. ठीक है, यहाँ पे अपने 3 कॉलम बनाएंगे. जो पार्टनर्स हैं उसका X है, Y है, Z है, ये तीनों का अलग अलग कॉलम बनाओ. ठीक है, ये तीनों का अलग अलग कॉलम बनाइए. एंड ये फिगर हम लोग को लिखना है. ये कहाँ से आया, 12,000 को, ये 12,000 को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इन द रेशियो 5:4:3. तो 549 + 3 आपका 12. मैं एक बार करके देखता हूँ आपके लिए. 12,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5. ठीक है, ये 5,000 आ गया. डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, इट इज़ कमिंग एज 4,000. डन है. डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 एंड इट इज़ कमिंग एज 3,000. ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया. ठीक है, नाउ अभी हमारा काम क्या है, वी विल बी ट्रांसफरिंग दी गुडविल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर, कौन रिटायर हो रहा है, मिस्टर वाई. तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करो. न्यू रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2. 12,000 को वापस आप 3:2 में डिवाइड करो. ठीक है, सो 3:2 मतलब कितना हो गया आपका, 3 2 5 होता है. सो 12,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, it is coming as 7,200 for X, and divided by 3 into 2, and it is coming as 4,800 for Z. So it is done. So ये 5,000 7,200. ठीक है, सो रिटायरमेंट के बाद 7,200 है, मतलब X जो है ना वो गेन कर रहा है.
एक्स जो है ना वो गेन कर रहा है, उसको मिल रहा है, ठीक है, कितना 2200 रुपये गेन कर रहा है, और जेड है ना, जेड भी गेन कर रहा है, 1800 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहा है। ऑब्वियस सा बात है, 12,000 को अगर आप कम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो जो भी बाकी पार्टनर बचेंगे वो तो गेन ही करेंगे। तो जितना गेन कर रहे हैं ना उसको उतना से आप डेबिट करो, ठीक है, उतना से डेबिट करो। और ये भैया सैक्रिफाइस कर रहा है जो चला जा रहा है उसको आप क्रेडिट करो। तो आप 4,000 उसको दे रहे हो। तो हाउ डू वी एक्चुअली ट्रीट इट इन दी कैपिटल अकाउंट? आप देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ये रहा एक्स एंड जेड, ठीक है, वाई के कॉलम में जाएंगे 2200 एंड 1800, ये आपका क्रेडिट हो गया, वाई जो है ना क्रेडिट हो गया, ठीक है, वाई को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। अब एक्स और जेड में हम लोग ये डेबिट करेंगे, तो ये एंट्री हमारा हो गया। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेड कि 24,000 रुपया जो है ना वाई को इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 24,000 रुपया, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ना वाई के कॉलम में वो हम लोग उसको कैश के तौर पे दे रहे हैं। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर दैट इज कमिंग 5,400, ठीक है, ये हम लोग उसको पेमेंट कर दिए। नाउ अभी हम लोग बाकी पार्टनर्स लोग का भी बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस सीडी जो आएगा वो ये और ये वाली फिगर है, वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल के तौर पे 29,550 और 17,250 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये दोनों फिगर, ठीक है, ये हमारा हो गया। वाई का जो लोन है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ये जो 24,000 ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स इज चेंजिंग टू नथिंग, तो not sorry sundry creditors is not changing, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। तो ये हम लोग जो हमारा पुराना क्वेश्चन में था वही हम लोग ले देंगे, लिख लेंगे। और जो रिवैल्यूड फिगर है, जैसे 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग था वो 6,000 से बढ़ा, उसको यहाँ पे रिवैल्यूड फिगर लिखो। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक में चेंज था, रिवैल्यू करके लिखो। डेटर्स में चेंज है, उसे रिवैल्यू करके लिखो। बिल्स पेबल, एसेट में क्यों लिखा, एसेट में बिल्स पेबल को क्यों लिखा, हाँ अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये सल्यूशन देख के, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सल्यूशन पे विश्वास नहीं करो, रेफर कर सकते हो डेफिनेटली, बट हमेशा याद रखो सल्यूशन जो है किताबों के उसमें भी मिस्टेक हो सकता है। सर लोग जो हैं वो सही लिखते हैं। ये जो बुक्स जब भी पब्लिश होते हैं ना, सो दे गॉन थ्रू लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द ऑथर। ऑथर जो है वो किताब तो लिख देते हैं, लेकिन इसके पीछे वो ट्रांसक्रिप्ट लिखना, उसको टाइप करना, वो तो सर लोग नहीं करते हैं, वो दूसरे लोग करते हैं, तो उनको उतना अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता है। दे नो हाउ टू टाइप, किताबें लिखना जानते, किताबें टाइप करते हैं वो। तो जो भी है, हमारा यहाँ पे एक प्रिंसिपल मिस्टेक है, ये जो बिल्स पेबल और ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड अर्लियर इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों फिगर ना ये आपकी इस तरफ होंगे, ठीक है। तो ये आपका 2,500 यहाँ आएगा, ठीक है, एंड 900 भी यहाँ आएगा। मतलब ये बिल्स पेबल एंड ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस ये यहाँ पे आएंगे, तो ये आपका 78,700 आपका मैच करेगा, ये यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये इस तरफ का नहीं है। बिल्स पेबल एंड प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस विल कम ऑन दी लाइबिलिटी साइड, ठीक है।